ओम श्री परमात्मने नमः। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बड़े आनंद और अद्भुत की बात है। रामचंद्र जी के नाम का गुण राम भी नहीं गा पाए, परंतु उनके भक्तों ने गाया नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव करके दिखाया। एक भक्त थे, उनको लोग हनुमान जी कहने लगे, और उन्होंने सत्य की खोज करने के लिए कुछ परिश्रम नहीं किया और कैसे तर गए। ये भवसिंधु कितना कठिन है, इसके अंदर नाना प्रकार के ऐसे जीव रहते हैं। समुद्र है ना, मकर, सांप, एक एक ऐसे जीव रहते हैं कि खा जाए, और उसको जब पार करेंगे तब कहीं रामचंद्र जी का दर्शन होता है। और वही सत्य हैं, खाली एक राम सत्य हैं। और भक्त को अपना दर्शन देने के लिए कहते तो हैं, आओ मैं तुमको मिलूंगा जब समुद्र पार कर लोगे तब। और इसमें खाली एक ही भक्त ऐसे हैं जो तैयार हो जाते हैं, जिनको अपने मान की, अपने इज्जत की, अपने स्मृति का ध्यान नहीं रहता है। वही ये खारा समुद्र पार कर सकता है। कैसे? हनुमान जी कैसे तरे? राम श्री राम श्री राम श्री राम, जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीक्षु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी, होहि काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, अचल्यो हरसी हिय धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। नहीं, बार बार रघुबीर समारी, तर के पवन तनया भल भारी। राम राम को संहार करके, शब्द को संभाला, खाली बस तैर गए। राम राम रघुबीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। हम लोगों को जब कहीं जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें आते हैं व्यवधान। वही तो पहाड़ है, और पहाड़ टाकना माने इतना बड़ा पहाड़ रहता है कि उसको कोई ढाक ही नहीं सकता है। परंतु राम नाम कुछ संभालता है जो, तो वह पर्वत जैसे ही आता है, सामने जो विपत्तियाँ आती ने, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलो सुगा पाताल। तो पता ही नहीं चलता विपत्ति कहाँ चल गई। जिमिय मोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे रघुपति जी का बाण तो उनके मुंह में राम है, तो जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो समहारी। एक मैनाक पर बताता है, और कपट से कि आप यहीं आराम कर लो, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन भक्त जब तक रामचंद्र जी की इच्छा, और रामचंद्र जी क्या चाहते हैं,
सत्य का दर्शन न हो जाए तब तक उनके भक्त आराम नहीं करते हैं। संतोष कभी मत कर लेना और पूरा होकर ही दम लेना। कितनी भी विपत्ति आ जाए, ये परिवार के लोग और हमारी मान प्रतिष्ठा मर्यादा लोभ, ये सब पहाड़ हैं बड़े बड़े, रोकते हैं हमको। शरीर का ध्यान जब नहीं रहेगा तभी तो हम अंतरिक्ष में चल पाएंगे हवा के साथ। तो आज मैं अपने भैया श्री राम जी अवध नारायण महाराज के चरण कमल पर हनुमान जी की शक्ति से अपना मस्तक रख रहा हूँ और उनका मस्तक रखते ही अपना मस्तक रखते ही श्री रामचंद्र की शक्ति आ जाती है और फिर हम लोग सत्य के नज़दीक पहुँच पाएंगे। श्री राम जय जय राम। जब वहाँ पहुँचेंगे तब मेरे बाल मुकुंद का दर्शन होगा। उनका दर्शन करते ही आनंद हो जाएगा। रामचंद्र जी भी कहते हैं भैया मैं तुमको वहीं पहुंचाना चाहता हूं जहां हर प्रकार की प्रसन्नता सदा खुश रहता है। मैं वहीं तुमको देखना चाहता हूं। क्यों कि मैं अखिल लोक दायक विश्रामा, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी जब मेरा वह रूप तुम देखोगे बाल कृष्ण का। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं शरणं प्रपद्ये। तब आनंद आ जाएगा। और वही तो गुरु भी है। सब तुम्हारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, बच्चे की तरह किसी चीज का न चिंता न किसी चीज का भय। ये कौन सिखाता है? श्री कृष्ण चंद्रमति सुंदर बाल रूपम नित्य स्मरामि प्रातः यदुत्थितोऽस्मि ते धावि बसतोऽस्मि हृदये स्मदीये संधानयति सद्गुरु शिष्य भावम् प्रबोधयति ते चंचल मनो में निर्माण्यनेक रूपैः जह भाव तस्याः विहाय अन्यत्र भजैः केषु सर्वत्र सुख देहि जे कृष्ण जस्या। नित्यं नमस्ते भवान श्री बाल कृष्ण बंसी तथा मक्खन युक्त हस्तौ प्रविश्य मोहन मम क्षुद्र हृदय ददेहु आनंदत चित्तवृत्ति। तो त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रा मनवर्तिके। उनकी शरण रहकर आनंद से संसार का भय हट जाए। यही रामचंद्र जी कृपा करके श्री कृष्ण जी को समझा रहे हैं। जब उनको लालच आ गई, देखिए उनका धनुष बाण, तो रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। बोले भटको मत, अभी थोड़ा दिन और आनंद कर लो, उसके बाद तुमको धनुष की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कार्य मैं स्वयं करूँगा और ये जो मेरे दास हनुमान जी हैं ये भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मेरे तीनों भाई भी तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी यात्रा पूर्ण होगी। ये जो कृष्ण हैं ये कलयुग में एक गरीब परिवार में
पले हुए हैं। राजा के यहाँ पैदा होकर के गरीब परिवार, गरीब मतलब जिसके पास खेती बाड़ी, घर, जमीन, जायदाद कुछ नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अभी, जो भटक भटक करके धंधा करते हैं, अपना पेट पालते हैं, ऐसे ही नंद बाबा जी कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन गायें थी, राजा थे वो। एक तो राजा वसुदेव जी थे, लेकिन ये कौन से राजा हैं? ये वन के राजा हैं, जहाँ अपने आप सारी चीज़ें मिलती हैं। जय श्री बालकृष्ण।